Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर 5 वाटर के थर्ड पार्ट को देख रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइड्स क्या होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टाइड्स को हिंदी में हम ज्वार और भाटा कहते हैं। द rhythmic rise and fall of ocean current water twice in a day is called a tide। कह रहा है कि जब दिन में 2 बार नियम से जब ओशन यानी महासागर का पानी ऊपर उठता है और उसके बाद नीचे गिरता है, वापस उठ के एक बार ऊपर उठेगा और फिर वापस नीचे गिरेगा, तो इसी को हम लोग टाइड कहते हैं, यानी ज्वार और भाटा कहते हैं। इट इज़ अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। कह रहा है कि जब जो ओशन का पानी होता है, जब महासागर का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है और ऊपर उठ के समुद्र के किनारे के जो भी एरिया होते हैं उनको डुबो देता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं, हाई टाइड कहते हैं, यानी ज्वार कहते हैं। It is a low tide when the water falls to its lowest level and recedes from the shore। कह रहा है कि और जब वो पानी उठकर जब वापस जब नीचे गिरता है और पीछे की तरफ चला जाता है, तब हम उसे लो टाइड कहते हैं, यानी हिंदी में हम इसे भाटा कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। कह रहा है कि जो सन और मून है, जब ये अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, इसी की वजह से ज्वार और भाटा आते हैं, यानी टाइड्स आते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून्स गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड्स। इसमें कह रहा है कि जब अर्थ का जो हमारा अर्थ जो है, जब इसका सरफेस का जो पानी है, जो वाटर जो है वो मून के क्लोज होता है, यानी नज़दीक होता है, तब मून क्या करता है? उस पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो क्या आता है? हाई टाइड्स आते हैं, यानी उच्च ज्वार आते हैं। During the full moon and new moon days, the sun and the moon and the earth are in the same line and the tides are highest। कह रहा है कि जब फुल मून और न्यू मून होता है, यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जब सूर्य और चंद्रमा यानी सन और जो मून है वो लाइन से, और अर्थ जो है वो तीनों लाइन में आ जाते हैं। जैसा कि इस आप फिगर में देख सकते हैं स्प्रिंग टाइड में कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है, तो सन और मून दोनों मिलके अपना ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगाते हैं? अर्थ के सरफेस पे लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हाईएस्ट टाइड्स आते हैं, यानी बहुत ही ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। बट व्हेन द मून is in its first and the last quarter, the ocean water gets drawn is diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon, resulting in low tides। इसमें कह रहा है कि जब मून जो होता है वो अपने फर्स्ट यानी जो अपने प्रथम और अंतिम टाइम में होता है, तो वो क्या आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है। यहाँ सन भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगा रहा है और मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो टाइड्स आते हैं, यानी जो ज्वार आते हैं वो लो होते हैं, यानी निम्न ज्वार हम इसको कहते हैं, लो टाइड्स कहते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं नीप टाइड्स, यानी यहाँ पे मून जो है वो 90 डिग्री में है और यहाँ पे सन है। मून अपना यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और सन इधर से अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जो टाइड आएंगे, वो जो ज्वार आते हैं, ज्वार भाटे, ये छोटे उठते हैं, छोटे आते हैं। और यहाँ पे जब देख रहे हैं आप स्प्रिंग टाइड, यानी मून और सन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में अर्थ के सरफेस पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अपना ताकत जो लगाते हैं, जिसकी वजह से जो टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं, वो बहुत बड़े आते हैं। और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि मून इधर से अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और अर्थ जो है इधर से, सन जो है इधर से, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो निम्न ज्वार आते हैं, यानी लो टाइड्स आती हैं।
कह रहा है हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, कह रहा है कि जब ऊंचे ज्वार आते हैं, जब हाई टाइड्स उठते हैं तो ये नेविगेशन में हेल्प करते हैं, यानी जो नाव होती हैं, जो शिप्स होते हैं, इनको चलाने में ये हेल्प करते हैं। कैसे? दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, जब जो टाइड्स है वो जब ज़्यादा ऊंचा उठता है तो वो ऊंचा उठ के वो कहाँ आता है? समुद्र तट के किनारे आता है, जिसकी वजह से जो नाव होती हैं, जो शिप्स होते हैं, वो आराम से किनारे पे पहुंच जाते हैं। दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजली, और जो हाई टाइड्स उठते हैं उसकी वजह से जो शिप्स होते हैं, जो जहाज़ें होती हैं, वो हार्बर पे यानी बंदरगाह पे ईजिली पहुंच जाते हैं। अब ये हार्बर क्या होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया था कि हार्बर यानी बंदरगाह, ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जो शिप्स होते हैं, जो नावें होती हैं, वो यहाँ पे आके लगती हैं, यहीं से वो स्टार्ट होती हैं, या जो भी सामान वगैरह लोड होता है उस पर होता है, और वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, कह रहा है जो हाई टाइड्स आते हैं यानी उच्च ज्वार आते हैं, ये जो उच्च ज्वार और भाटे आते हैं, ये फिशिंग में भी हेल्प करते हैं। मेनी मोर फिश कम्स क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, कह रहा है कि जब ऊंचे ज्वार और भाटे आते हैं तो क्या होता है, इससे जो फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, वो किनारे पे आके लग जाती हैं। दिस इनेबल फिशर्समैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच, और ये क्या होता है, इससे जो फिशर्समैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कठिनाई के आराम से मछलियों को पकड़ लेते हैं। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places, कह रहा है कि पानी का यानी जब उठना और गिरना, यानी जब टाइड्स आते हैं, ज्वार और भाटे आते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे जगहों पे इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट है हमारा ओशन करेंट्स, जिसको हम हिंदी में महासागरीय धाराएं कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डिफिनिट डायरेक्शन। इसमें कह रहा है कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं, यानी जो ओशन करेंट्स होती हैं, वो एक डिफिनिट डायरेक्शन में बहती हैं, यानी निश्चित जो दिशा है उनकी वो डिफिनिट है, यानी वो निश्चित दिशा में ही बहेंगी, और ये महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहती हैं। ठीक है, और ये तो ओशन करेंट्स क्या होती हैं? जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो ओशन के सरफेस पे एक डिफिनिट डायरेक्शन में बहती हैं। द ओशंस करेंट में भी वार्म और कोल्ड, कह रहा है कि जो ओशन करेंट होते हैं, यानी जो महासागरीय धाराएं होती हैं, ये गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी होती हैं। जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेटेड नियर द इक्वेटर एंड मूव्स टुवर्ड द पोल। बोला है कि जो ओशन करेंट्स होते हैं, यानी जो महासागरीय धाराएं होती हैं, वो जो इक्वेटर के पास, यानी हम सब जानते हैं कि जो इक्वेटर है वो गर्म रहता है, क्योंकि वहाँ पे सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली पड़ती है, तो जिसकी वजह से वो एरिया हमेशा गर्म रहता है। तो वहाँ से जो ओशन करेंट्स उठती हैं वो नॉर्मल सी बात है कि वो वार्म होंगी, यानी गर्म होंगी, और ये उठ के कहाँ जाती हैं? पोल्स की तरफ जाती हैं। पोल्स क्या है? हमारे ठंडे होते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर एट और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स, और जो पोल्स की तरफ से करेंट्स उठती हैं, यानी धाराएं उठती हैं, वो ऑब्वियसली क्या होंगी? वो ठंडी होंगी, क्योंकि पोल्स क्या है? हमारे ठंडे हैं। तो वहाँ से जब उठती हैं तो वो कहाँ पे उठ के आती हैं? हमारे ट्रॉपिकल यानी जो इक्वेटर है उधर आती हैं। द लैब्राडोर ओशियन करेंट्स इज कोल्ड करेंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करेंट। कह रहा है कि जो लैब्राडोर ओशन करेंट है वो क्या है? कोल्ड करेंट है, और जो गल्फ स्ट्रीम है वो कैसी करेंट है, कैसी धाराएं हैं? तो वार्म करेंट है। द ओशन करेंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, कह रहा है जो ओशन करेंट्स होती हैं वो जिस एरिया में हैं, मतलब बह रही हैं, वहाँ के टेम्परेचर को भी ये क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, कह रहा है जब वार्म करेंट उठेंगी, यानी जो गर्म धाराएं उठेंगी, वो जहाँ पे भी जाएंगी वो सरफेस पे क्या करेंगी? वो उनका वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? गर्म होगा। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि जहाँ पे जो कोल्ड करंट यानी जो ठंडी धाराएं और वार्म करंट यानी जो गर्म धाराएं जहाँ पे मिलती हैं, वो एरिया वर्ल्ड का बेस्ट एरिया माना जाता है। किसके लिए? फिशिंग के लिए।
आगे हम देखते हैं, कह रहा है सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। कह रहा है कि जो जापान है, जापान का सी एरिया यानी ईस्टर्न कोस्ट है जो जापान का और नॉर्थ अमेरिका का है, वो एग्जाम्पल है इसका। The area where a warm and cold current meet also experience foggy weather make it difficult for navigation। कह रहा है कि जहाँ पे वह एरिया जहाँ पे वार्म यानी गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहाँ पे वेदर जो है कैसा हो जाता है, मौसम फॉगी यानी कोहरे वाला हो जाता है, जिसके लिए वो जो नाव चालक होते हैं यानी जो समुद्र में नाव चलाते हैं उनको इससे दिक्कत होती है, उनको अपने शिप्स को चलाने में। तो आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।